महेंद्र सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल खंडवा पेट लवर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम हैं पवन भैया साथ। तो पवन भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर। दोस्तों आज हम सेकंड टॉपिक लाए हैं। पहले आपने बटेर का फार्म देख चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। बाकी इस वीडियो में हम बटेर का फार्म कैसे डालते हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, कितने बाय कितने का केज बनाया जाता है और क्या प्रोसेस रहती है, हम वो पूरा आपको बताएंगे। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पवन भैया है हमारे बीच में। तो पवन भैया सबसे पहले बता दीजिए कि ये बटेर होती क्या चीज़ है? सर ये बटेर जो है ये जापानीज क्विल है, जिसको हमारे भारत देश में बटेर के नाम से, जंगली बटेर के नाम से भी लोग जानते हैं। हाँ। और ये इसकी फार्मिंग करके वो लोग मतलब अभी तक किसी ने की नहीं। मैंने खंडवा में पहली बार इसको चालू किया हूँ। हाँ। और बढ़िया इसका बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। और कोई अगर इसको फार्मिंग अगर करना चाहे हाँ। तो मुझसे संपर्क कर सकता है। हाँ। फ़ोन पे भी संपर्क कर सकता है। और बटेर फार्मिंग से अगर छोटा किसान हो या बड़े स्तर से भी, छोटे से करे या बड़े स्तर से करे, एक अच्छा प्रॉफिट इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो में आपको बता दूं कि ये जापानीज़ बटेर है, ये इंडियन बटेर नहीं है। इंडियन बटेर तो बैन है, बाकी ये जापानीज़ बटेर है। इसकी सेलिंग और ईटिंग दोनों कर सकते हैं अपन। और दोस्तों ये बहुत पौष्टिक चीज़ होती है। तो पवन भैया सबसे पहले बता दीजिए कि हमें बटेर बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले? देखिए बटेर बुलाने के लिए अब आप सरकारी हेचरी से या जो भी हेचरियां हैं, हाँ। जो अंडे से इसका प्रोडक्शन करती है, हाँ। हाँ। आप वहां संपर्क करके एक दिन का चिक्स ले सकते हैं। एक दिन का जो चिक्स आएगा वो 13 रुपये के आसपास आता है। 13 रुपये? हाँ जी हाँ। और अगर 500 की क्वांटिटी में अगर जैसे लेते हैं, हाँ। तो 6,500 के आसपास आप मतलब एक दिन का चिक्स लेकर उसकी ब्रूडिंग कराकर तैयार कर सकते हैं। ये हम 500 पीस की बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, 500 पीस की 500 पीस की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। 500 पीस में क्या कॉस्टिंग आएगी हम आपको सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो 13 दिन मतलब एक दिन का चिक्स मिलेगा 13 रुपये 13 रुपये के करीब का ये हमको चिक्स मिल जाएगा। और इसको बुलाने में कितने दिन लग जाते हैं जनरली? इसको बुलाने में लगभग 10-12 घंटे पहले, एक दिन पहले ऑर्डर दे दो। हाँ। और उनको पेमेंट जमा करा दो। हाँ। हाँ। और वो दूसरे दिन आपको बच्चा प्रोवाइड करा देंगे। तो पवन भैया ये आने में मोर्टेलिटी कितनी हो जाती है 500 पीस में? 500 पीस में अगर सही 60 अगर वो उसकी पैकिंग करके देते हैं, हाँ। तो 1-2 ही मरेंगे, क्योंकि कम समय में उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा लंबा सफ़र है, हाँ। और अगर सही उसने पैकिंग नहीं की है, हाँ। तो फिर 5 से 10 की मोर्टेलिटी भी आधे रास्ते में हो सकती है। जी। बाकी भाइयों इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि एक हार्ड पीस होता है ये। हमारे बॉयलर में बहुत मोर्टेलिटी हो जाती है आने के बाद भी, बाकी इसमें मोर्टेलिटी आने में भी कम होती है। और प्लस पवन भैया बता दीजिए कि इसको लाने के बाद मोर्टेलिटी का रेशो क्या रहता है, मतलब शुरू के 4-5-8 दिन की जो केयर रहती है? देखिए इसमें अगर आप सही तरीके से अगर इसकी ब्रूडिंग कराते हैं, हाँ। 1 से 10 से 12 दिन तक, एक हाँ। दिन से 12 दिन तक अगर सही ब्रूडिंग अगर कराते हैं, हाँ। अगर सही इसका मेंटेन रखते हैं, हाँ। अगर जैसे हेचरी से निकलता है तो उसका 37 प्लस में हेचरी के टेम्परेचर से निकलता है। हाँ। अगर आप भी घर के जहाँ मतलब अब इसका ब्रूडिंग हॉल बनाया है, हाँ। अगर 37 प्लस पे अगर आप रखते हैं, 37-38 प्लस पे अगर इसको रखते हैं आप, हाँ। तो मोर्टेलिटी ना के बराबर होगी, नहीं के बराबर होगी, एक भी नहीं मरेगा। क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होता है तो ये भी इकट्ठा होंगे, जो नीचे जो चिक्स होंगे, हाँ। जो कमज़ोर होंगे, वो दब के मर जाएंगे वो। हाँ। हाँ। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाँ। तो भी एक जगह इकट्ठा होंगे। अच्छा। तो भी नीचे वाले दब के मर जाएंगे। अगर हीटिंग अगर हीट अगर दे रहे हैं, हाँ। बाय चांस जैसे लाइट चला गया, ये देखिए दोस्तों, ऐसा लाइट लगाना पड़ता है। हाँ। और पवन भैया मेरे को एक चीज बता दीजिए, जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो क्या गर्मी के मौसम में भी बच्चों को लाइट लगाना पड़ता है जो आते हैं आपके फार्म पे? देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर आपके गर्मी का मौसम है, हाँ। तो आप एक टेम्परेचर मशीन ले आए। हाँ। और उस क्षेत्र में रख दें, तो आपको बल्ब ज़्यादा ना लगा, तो भाई अगर आपको पता चल रहा है कि यार 3 बल्ब में ही 37 प्लस पे आ रहा है टेम्परेचर, हाँ। तो आपको 3 ही बल्ब लगाना है। हाँ। चौथा बंद करना है। अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी जैसे पड़ रही है, 37-38 डिग्री तो लगभग पहुंच जाती है, तो उसमें एक आधी बल्ब जलाना पड़ेगा। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको मशीन लेना जरूरी है, टेम्परेचर मीटर। हाँ। आपको पता है मेरा भी बर्ड फार्म है, तो बर्ड फार्म पे मैं भी टेम्परेचर मशीन लगाता ही हूँ, और वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है। हाँ, 200-250 रुपये मिल जाती है। 250 रुपये में मिल जाती है। और कभी भी आप कोई भी बर्ड्स पाले किसी भी चीज़ के लेके, तो वो टेम्परेचर मीटर तो सबसे अनिवार्य चीज़ है। जी जी हाँ।
तो 10 दिन के लिए मात्र 10 दिन के लिए आपको टेम्परेचर देखना, फिर वो नॉर्मल पे आ जाएगा, फिर आप ऐसा उसको एलईडी बल्ब पर भी फिर वो चला सकते हैं, फिर उसको कोई फिर हीटिंग की जरूरत नहीं। 10 से 12 दिन आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, बाकी नॉर्मल पे आ जाएगा। तो पवन भैया, जैसे हम बच्चा हमारे घर हमारे फार्म पे आता है जी, उसके कितने दिन बाद ये सेलिंग के लिए तैयार हो जाता है? ये सर 35 से 40 दिन में, ये सेलिंग के लिए 35 दिन में तैयार हो जाता है। 35 दिन में इसको बेच सकते हो, 180 ग्राम के आसपास ही पहुंच जाता है। तो दोस्तों, जब हम पहले दिन लाते हैं तो ये बच्चा हमें 13 रुपए का पड़ता है, और जब हम इसे 35 से 40 दिन बाद सेल करते हैं तो हमें ये बच्चा 80 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए के करीब का चिल्लर हो जाता है। ये चिल्लर का रेट है। होलसेल में हमारे को 60-70 रुपए का ये मतलब हम इसे सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पवन भैया, हमें ये बताइए कि इसमें मेडिसिन क्या चलाना पड़ती है या क्या इसका केयर रहता है? इसमें श्रीमान मेडिसिन का कोई खर्च नहीं है, और मैंने तो 6-7 महीनों में अभी तक 1 रुपये का भी कोई मेडिसिन दिया नहीं हूँ। और इसमें मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसको आप समय पर पानी और दाना देते रहें। पानी आप इनको भरपूर देते रहें, पानी साफ होना चाहिए बस। मेन है पानी, जो अगर साफ पानी दे रहे हैं तो दिन, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार ड्रिंकरों को अच्छा धोकर पानी भर दे, एक भी मोटिलिटी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, और थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, एक 30-35 रुपए की पोटेशियम परमैंगनेट की हमें टिकिया मिलती है। हफ्ते में एक बार पोटेशियम परमैंगनेट से भी हम इसे साफ कर सकते हैं। हम पवन भैया को भी बता देते हैं नॉलेज के लिए कि पवन भैया, इसको हफ्ते में एक दिन आप ये ड्रिंकर और फीडर को पोटेशियम परमैंगनेट से वॉश करके और अच्छे पानी से क्लीन करके और सुखाइए, तो मोर्टेलिटी का रेशो बिल्कुल 0 हो जाएगा। और दोस्तों, पवन भैया ने जैसे हमें बताया कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, क्योंकि इनमें बीमारियां लगती नहीं है, ये बीमारी नहीं हार्ड बर्ड्स है, तो इसमें मेडिसिन का कोई मैटर नहीं है। बॉयलर में तो आपको पता है शुरू दिन से मेडिसिन और कैल्शियम और न जाने क्या क्या चीज़ें हमें देना पड़ती है, और वो इस कदर का हार्मफुल हमारे लिए तैयार हो जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो ये हम पूरा हेल्दी रहते हैं खाने के लिए भी। और पवन भैया, थोड़ा सा इसके बता दीजिए कि जैसे इसमें एक 500 पीस के लिए हमें कितने बाय कितने का रूम लगता है? जैसे ये रूम है हमारा। हाँ, ये 10 बाय 10 का रूम है। ये 10 बाय 10 में आप आराम से 500 पीस पाल सकते हो, जो पहले दिन से 35 दिन की तैयारी में 40 दिन तक भी वो इसमें आराम से रह सकता है। और आप इसी में ही 10 बाय 10 में सेल कर सकते हो, फिर आप नया बच्चा लाकर फिर काम को चालू कर सकते हो। पवन भैया, थोड़ा सा बता दीजिए नीचे क्या डला हुआ है जिसमें ये हमारी बटेर घूम रही है? जी, ये नीचे जो है ये बुरादा है। ये जो लकड़ी का जो बुरादा आता है, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 500 रुपये कुंटल है। 1 कुंटल ले आए तो 10 बाय 20 में 1 कुंटल आराम से बिक जाता है। 10 बाय 20 में आप 1 कुंटल भूसे को 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। तो पवन भैया, जैसे मैंने सुना है कि अपने जैसे बॉयलरों में हम ये भूसे के अंदर चूना मिलाते हैं, तो क्या बटेर में भी चूना मिलाना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं, चूने वूने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ जब नई जानकारी तो लोगों ने कहा था कि अरे यार पुताई करवाना था तो मोर्टेलिटी हो जाएगी, तो कोई बीमारी लग जाएगी या कोई समस्या आ जाएगी। तो मेरे को ऐसा, मैं नया था तो मैंने तो कोई चूना वूना पोता नहीं, मैंने बस थोड़ा सा उसको डेटॉल डाल के मैंने उसको साफ पानी से क्लीन कर दिया था, और पोछा लगा के वो फिर मैंने भूसा डाल दिया, और फिर उसके बाद में कोई समस्या नहीं आई, कोई चूने की कोई बात नहीं। और अगर चूना पोत दे अगर स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी की बात है, तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बटेर के सेलिंग के साथ में ये भूसा भी एक खाद के रूप में सेल होता है। एक्स्ट्रा इनकम होगी, तो आप इसको भी सेल कर सकते हैं। और बहुत लोग इसे लेके भी जाते हैं, ले जाते हैं गमलों की खादों में ऐसे यूज कर, गमले में सब्जी वाले सब्जी के जो जो करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो पवन भैया, थोड़ा सा हम वीडियो को खत्म करेंगे, तो मुझे ये बता दीजिए कि इसमें जैसे 500 पीस में हमें 13,000 रुपए के करीब इनका ये पड़ते हैं, मतलब कितनी कॉस्टिंग लगती है और कितना प्रॉफिट हो जाता है, हमारे दोस्तों को थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, 500 पीस जैसे अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो लगभग 6,500 के 500 पीस आपके आ जाएंगे। और लगभग ये 3 से 4 बैग ये जो है प्री स्टार्टर दाना खाता है। तो प्री स्टार्टर कितने रुपए का पड़ता है? प्री स्टार्टर 50 kg पड़ता है 2300 रुपये का।
हाँ। जो 4 बैग खाएगा तो समझ लो 5200 रुपये आपके, 9200 रुपये मतलब 9200 रुपये, हाँ। और 6500 ये मतलब आपका 15,000 रुपया हाँ। आपको इसको तैयार करने में लगेगा। हाँ। 15 से 15,500 रुपया। और हमें प्रॉफिट कितना हो जाता और है अगर आप इसमें? इसको 60 रुपये पीस से अगर बेचते हैं हाँ। तो 500 पीस आपके 30,000 बिकेंगे, तो आपको 15,000 रुपये का एक महीने में हाँ। आराम से फायदा हो सकता है। अगर 1,000 पालते हैं तो आपको 30,000 का फायदा, मतलब जितनी क्वांटिटी में आप पालेंगे हाँ, उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ। तो दोस्तों पवन भैया हमें सबसे लोअर प्रॉफिट बता रहे हैं। 60 रुपए में वैसे बटेर सेल नहीं होता है, 70-80 रुपए के करीब इन्हीं कॉस्टिंग आती है। बाकी हम कम प्रॉफिट इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपकी थोड़ी सी मोर्टिलिटी, थोड़ा सा अदर नुकसान भी हो जाए तो हाँ। आपको 30,000 रुपये में आप सेल कर रहे हो, 15,000 कॉस्टिंग काट ले तो मिनिमम 15,000 रुपये तो आपको सीधे 45 दिन 40-45 दिन में सीधे बचते हैं। और दोस्तों एक बात ये भी बता दूं कि इसे 40 दिन में नहीं, लोग 28 दिन में ही लेना चालू 28 दिन से भी, हाँ, 28 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। 28 दिन से सेलिंग पे आ जाता है। तो 28 दिन में आप जितनी जल्दी इसे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। आप इसे चिल्लर भी सेल कर सकते हैं और लॉट में भी सेल कर सकते हैं। तो पवन भैया हम वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू जी, नमस्कार।